हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आप सभी का एक बार पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अपना 12th क्लास का टॉपिक डिटरमिनेंट चल रहा था और पिछले वीडियो में अपन ने डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टियां डिस्कस की थी और उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में अपन डिटरमिनेंट की उससे अगली जो प्रॉपर्टियां हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अपन बिना किसी देरी के अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं डिटरमिनेंट की अगली प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति मतलब रो या एक स्तंभ मतलब कॉलम, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या मतलब नॉन जीरो नंबर से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, एक बार अपन इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सारी प्रॉपर्टियों को अपन एक एक करके क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और पांचवी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं के योग का हो तो उस सारणिक को उसी की क्रम की दो या अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर ये पंक्ति और स्तंभ दो जैसे a प्लस बी के रूप में हो तो कितनी में लिख सकते हैं, यहाँ पे दो में। अगर a प्लस बी प्लस सी के रूप में हो तो अपन कितनी क्रम में लिख सकते हैं, तीन क्रम में। इसी प्रकार आगे अपन लिख सकते हैं। और छठी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का किसी अचर से गुण जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है। इसका अपन क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और अपन इस सारणिक इस जो ये प्रॉपर्टी है कौन सी, चौथी प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन कि क्या कहती है प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, क्या है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो जो सारणिक प्राप्त होगी वो मूल सारणिक के मान तथा जिस संख्या से अपन उस पंक्ति या स्तंभ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके गुणज के क्या होगी, बराबर होगी। देखना स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं इसका प्रूफ। और अपन क्या ले लें, एक सारणिक डेल्टा, एक सारणिक अपन लेते हैं डेल्टा जिसके एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी। क्या लेते हैं, ए बी सी, या ले लूँ मैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अपन क्या ली, एक सारणिक ली जिसके एलिमेंट्स क्या है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। सबसे पहले अपन देखें ये कितने क्रम की सारणिक है, तीन क्रम की सारणिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को इस प्रॉपर्टी के अंदर कहा है कि यदि ये गिवन डिटरमिनेंट है, इसकी किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दें तो जो सारणिक का मान होगा वो मूल सारणिक और जिस संख्या से इसको गुणा करेंगे उसके गुणनफल के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूं, एक डेल्टा वन जो अपने को कैसे प्राप्त होगी कि इसकी एक पंक्ति या एक स्तंभ को क्या कर दूं, मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं। देखना A1 B1 C1, A2 B2 C2 और कोई नंबर ले लूं K A3 K B3 और K C3। इस सारणिक में अपन ने
तीसरी पंक्ति को किससे गुणा कर दिया, कैसे गुणा कर दिया, A3 को गुणा किया, B3 को और C3 को किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, कैसे किया। अब देखना इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन करेंगे और जो इसका मान आएगा उस और इसके मान में और उसके मान में क्या फ़र्क होगा, इसका जो मान है वो इसके मान के गुणा में के इक्वल आएगा। देखना इसको मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा, A1 इंटू, अब इसको प्रसार करना आता है आपको कि इस पे हाथ रख लूँ और इस पे हाथ रख लूँ और इसको क्या कर दूँ मैं गुणा, B2 को C3 से माइनस C2 और B3, ठीक है फ्रेंड्स। अब माइनस B1, अब वही इस पे हाथ रखूँ और इस पे, अब गुणा करूँ मैं A2 का C3 से माइनस C2 इंटू A3, फिर प्लस का निशान C1, फिर लिखूँ A2 B3 माइनस B2 A3, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको क्या कर दूँ मैं, गुणा करके लिख दूँ A1 B2 C3 माइनस A1 C2 B3, फिर माइनस B1 A2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस C1 B2 और A3। ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा की वैल्यू आ गई। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, डेल्टा की। ठीक है, अब अपन को ये डेल्टा 1 फाइंड करना है। डेल्टा 1 में निकालूं जहाँ से डेल्टा 1, इसका भी मैं इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करूं तो A1 मल्टीप्लाई किससे होगा, K B2 C3 माइनस K B3 C3, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस B1 मल्टीप्लाई बाई K A2 C3 माइनस K A3 C3, फिर प्लस का निशान और C1 मल्टीप्लाई किससे होगा, A2 KB3 माइनस KA3B2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं अपन, इसके अंदर से K क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो K जब बाहर आएगा तो अपने पास आ गया KA1 और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, B2 C3 माइनस B3 C3, फिर माइनस KB1 A2 C3 माइनस A3 C3, फिर प्लस KC1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, देखेंगे अपन इस टर्म में भी क्या है, K है, इस वाली में भी K है और इस वाली में भी K है, तो अपने K को क्या ले लें, बाहर ले लें, तो अपने पास अंदर क्या बचेगा, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C3 माइनस B1 A2 C3 प्लस B1 A3 C3 प्लस क्या है स्टूडेंट्स, C1 A2 B3 माइनस C1 A3 B2। अब देखना स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म A1 B2 C3 A1 B2 C3 माइनस A1 B3 और C3, ये किसके बराबर है, डेल्टा के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ K इंटू डेल्टा, K इंटू डेल्टा। इसको मैं मानूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानूँ इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से मैं देख रहा हूँ कि डेल्टा और ये क्या, डेल्टा 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, K इंटू डेल्टा के। तो इससे अपना ये प्रूफ हो रहा है कि
किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ को अगर किसी अचर संख्या से गुणा कर दिया जाए या शून्य संख्या से, तो जो प्राप्त सारणिक है उसका मान मूल सारणिक के मान तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के बराबर आ रहा है। कैसे गुणा किया था? तो अपने पास क्या आ रहा है, k इंटू डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अपन इससे अगली वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ। और अगली वाली प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स कि यदि कोई सारणिक है और उस सारणिक का कोई भी पंक्ति या स्तंभ क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के बराबर है, तो अपन उसको अलग अलग 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। यही था स्टूडेंट्स। क्या था कि अगर कोई सारणिक दी हुई है और उस सारणिक का कोई भी पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक संख्याओं के योग के रूप में दिया हुआ है, तो अपन उसको 2 या अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखना कैसे, प्रॉपर्टी 5 का प्रूफ। कोई सारणिक अपन लेते हैं डेल्टा, और जो क्या है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्या है, कोई सारणिक है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ 2 संख्याओं के योग के रूप में है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखना, इसको मैं लिख दूं 2 संख्याओं के रूप में, D1 प्लस D1 D2 और D3, ये लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसका अब क्या करूं, इस वाले कॉलम या इस वाली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका विस्तार करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, देखना डेल्टा की वैल्यू। मैं इस वाले कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार करूं तो A1 प्लस D1 गुणा किससे होगा स्टूडेंट्स, देखना मैं इसका ऐसे प्रसार करूं, ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति पे हाथ रख के क्या करूंगा, ये वाला लिखूंगा सब डिटरमिनेंट। क्या लिखूंगा, B2 B3 C2 और C3, फिर निशान माइनस का, और क्या आया A2 प्लस D2, A2 प्लस D2 आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका मैं लिखूं तो ये वाला पंक्ति और ये वाली कॉलम, अब क्या बचेगा, B1 B3 C1 और C3, फिर निशान प्लस का, और क्या लिखूंगा A3 प्लस D3, और गुणा किससे होगा स्टूडेंट्स, देखना B1 B2 C1 और C2, ये आ गया अपने पास। अब मैं क्या करूं, इसका अलग अलग क्या कर दूं, गुणा कर दूं, अलग अलग क्या करूं, गुणा। देखना इसको खोलता हूं तो A1 इंटू B2 B3 और C2 C3, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस D1 इंटू B2 B3 और C2 C3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही मैं इसको खोलूं तो माइनस A2 गुणा किससे होगा, B1 B3 C1 C3, फिर माइनस D2 B1 B3 C1 C3, फिर प्लस A3 और गुणा B1 B2 C1 C2, फिर प्लस D3 B1 B2 C1 C2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे अपन, ए को एक साथ ले लेंगे, A1 A2 इसको तो क्या कर लेंगे, एक साथ लेंगे, और बाकी को एक साथ लेंगे। या स्टूडेंट्स अपन क्या करें, इनको क्या कर दें, गुणा कर दें, इनका क्या करें अपन, गुणा। और गुणा कैसे करेंगे, देखना ये आया, इसको मैं अंदर गुणा करूं, फिर इसको भी अंदर कर दूं, इसको भी अंदर गुणा कर दूं, और इसको भी अंदर गुणा कर दूं, तो अपने पास स्टूडेंट्स क्या आएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अपन कर रहे थे
कि इसको क्या किया अपन ने, गुणा कर लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ए बी A1 A2 और A3 क्या ले लें अपन, एक साथ ले लें। A1 मल्टीप्लाई बाई B2 B3 C2 C3 माइनस A2 इस वाली टर्म को लिखा, फिर प्लस A3 इस वाले टर्म को लिखा, और इन वाली टर्म को क्या लिखा अपन ने, एक कोष्टक में। उसके बाद D वाली D1 D2 D3 वाली टर्म को एक साथ लिखा, D1 मल्टीप्लाई बाई दिस, D2 मल्टीप्लाई बाई दिस और D3 मल्टीप्लाई बाई दिस डिटरमिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि क्या ये टर्म जो है, ये तीन टर्म, क्या ये तीनों टर्म को अपन इस डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं क्या, कि A1 से इस पंक्ति के साथ, इस कॉलम के सापेक्ष इसका अगर प्रसार करूं तो क्या यही नहीं आएगा क्या। ठीक है फ्रेंड्स, A1 मल्टीप्लाई बाई दिस डिटरमिनेंट, फिर A2 मल्टीप्लाई बाई इसका सब डिटरमिनेंट, फिर A3 का सब डिटरमिनेंट। इसी प्रकार इस वाली में तो क्या मैं स्टूडेंट्स इनको इस प्रकार नहीं लिखता, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब इनका प्रसार करूंगा तो वापस क्या आएगा, ये आएगा। इसी प्रकार जब मैं इसका प्रसार करूंगा तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ये वाला। देन वी कैन से दैट कि जो ये डिटरमिनेंट है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन स्टूडेंट्स लिख सकते हैं A1 A2 A3। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस क्या D1 D2 D3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 ये लिख सकते हैं। और इसका प्रूफ अपन ने देखा क्या, ये वाला। किस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाला, कि इसका क्या क्या प्रथम जो ये फर्स्ट कॉलम है इसके सापेक्ष इसका प्रसार किया, और इसको क्या किया, फिर उसके बाद में A1 से मल्टीप्लाई किया और D1 से किया, अलग अलग करके इसको खोला इसको, और क्या लिखा लास्ट में अपन ने, ये वाला। इससे अपना प्रूव हो गया कि अगर किसी सारणी के अंदर कोई पंक्ति या स्तंभ दो या दो से अधिक संख्याओं के या नंबरों के क्या है, योग के रूप में है, तो उस डिटरमिनेंट को अपन अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इससे अगली प्रॉपर्टी और देखते हैं, और वो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सारणिक है और उस सारणी का कोई भी पंक्ति वो या स्तंभ है, कोई भी पंक्ति और उसकी स्तंभ जो है वो किसी पंक्ति या स्तंभ के एलिमेंट्स जो हैं उनके किसी भी गुणज के बराबर है, किसी गुणज के रूप में दी हुई है, तो भी उस सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ देखूं मैं, तो क्या देखेंगे, कोई भी सारणी मैंने ली, डेल्टा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जो अपने को प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी स्तंभ या कोई भी पंक्ति क्या हो, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के गुणज के योगफल के रूप में हो, तो उस सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस प्रकार देखना, मैं डेल्टा 1 लिखूं, कैसे लिखूं, A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 A3 प्लस के C3। क्या क्या मैंने तीसरे कॉलम को किससे गुणा किया, के से, तीसरे कॉलम को के से गुणा किया और किस में जोड़ा, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा ये एज इट इज लिखा। अब प्रॉपर्टी कहती है कि इस सारणी का मान और इस सारणी का मान क्या होगा, बराबर होगा। देखते हैं कैसे, तो इसका मैं प्रूफ देखूं तो वो क्या है कि डेल्टा की वैल्यू मैं निकालूं यहाँ से। किस प्रकार, A1 मल्टीप्लाई बाई B2 C3 माइनस क्या आएगा, ये वाला खत्म और ये वाला, और C3 B3, फिर माइनस B1 मल्टीप्लाई किससे होगा, A2 C3 प्लस माइनस C2 A3, फिर प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3।
3। इसको मैं गुणा करके लिखूं तो डेल्टा की वैल्यू अपने पास आएगी A1 B2 C3 माइनस A1 C3 B3 माइनस B1 A2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस C1 B2 A3। ये आ गई स्टूडेंट्स, ये अपने पास किसकी आ गई, डेल्टा की वैल्यू। अब अपने को देखनी है डेल्टा 1 की वैल्यू। डेल्टा 1 की वैल्यू इस डिटरमिनेंट को मैं किससे, पांचवी प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, पांचवी प्रॉपर्टी जो अपने अभी प्रूव की है, इनको मैं अलग अलग योग के रूप में लिख सकता हूं क्या। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 प्लस प्लस क्या लिखा मैंने, K इंटू, K को क्या ले लूँ मैं, भार, K इंटू C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। एक बात रह गई थी पांचवी प्रॉपर्टी में कि अगर कोई भी संख्या ऐसे इस प्रकार के से गुणा हो और वो अगर एक पंक्ति या कॉलम से गुणा हो तो भार क्या आएगा, 1। अगर 2 से गुणा हो तो क्या आएगा, k स्क्वायर। 3 क्रम की हो तो यहाँ क्या आएगा, k क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो डेल्टा 1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, यहाँ पर तो ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। तो इसको तो मैं क्या लिख दूँ, डेल्टा प्लस k इंटू ये प्रॉपर्टी। और अपन ने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 पंक्ति या स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, क्या हो, सर्वसम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखना इसमें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है, आइडेंटिकली है, क्या है, सर्वसम। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0। एंड देन फाइनल क्या आ गया, डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा के बराबर। किसके बराबर आई, डेल्टा के बराबर। और प्रॉपर्टी भी क्या कहती है कि अगर किसी सारणी के अंदर क्या हो, कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ दूसरे पंक्ति या स्तंभ के गुणज के योगफल के रूप में हो तो इस सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, करते हैं कल की क्लास में आगे की प्रॉपर्टियाँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।